बट साल से ज़्यादा के डेटा को टेस्ट करने और हज़ार से ज़्यादा ट्रेड्स लेने के बाद मैंने दो ऐसी चीज़ें फाइंड की हैं जो फेलिंग ऑर्डर ब्लॉक्स, यानी वो ऑर्डर ब्लॉक्स जो कभी होल्ड नहीं करते, और विनिंग ऑर्डर ब्लॉक्स यानी रिलायबल और कंसिस्टेंट ऑर्डर ब्लॉक्स, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो दो चीज़ें क्या हैं और आप कंसिस्टेंटली ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं जो होल्ड करें। और बोनस के तौर पर वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक सिंपल हैक शेयर करूंगा जिसका यूज़ करके आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डबल कर सकते हैं और अपने ऑर्डर ब्लॉक के काम करने की प्रोबेबिलिटी को और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों विनिंग ऑर्डर ब्लॉक्स की थ्योरी समझाऊंगा और फिर मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू गाइड कराऊंगा ताकि आप इन ऑर्डर ब्लॉक्स को रियल टाइम में स्पॉट कर सकें। पहला विनिंग ऑर्डर ब्लॉक वो है जिसे मैं स्वीप शिफ्ट कहता हूँ। इसे समझना बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपके पास प्राइस एक्शन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड कर रही है। तो हमारे पास यहाँ एक स्विंग लो है, फिर स्विंग लो, हाई, हायर लो और हायर हाई। तो हम बुलिश हैं और फिर मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज करती है। हम बुलिश से बेरिश की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब इस प्रोसेस में आपको उस प्राइस एरिया को ढूंढना है जहां हम इस पुराने हाई को स्वीप करते हैं और फिर एग्रेसिवली नीचे आकर इस लो के नीचे शिफ्ट करते हैं। अगर आपको इस प्राइस लेग के हाई पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो वो एक हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आपके ऑर्डर ब्लॉक में किसी तरह का रिट्रेसमेंट करेगी और इस ऑर्डर ब्लॉक के होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे आप इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले सकते हैं और बेसिकली अगले वीक स्विंग लो को टारगेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक स्विंग हाई है, हमने एक लो बनाया और फिर एक नया हायर हाई बनाया। अब हम पुल बैक के लिए आ रहे हैं, राइट। ये 3 से ज़्यादा कैंडल्स में बना है, इसलिए ये मेरे क्राइटेरिया को मीट करता है। फिर आप देख सकते हैं कि हम इस हाई को ब्रेक करते हैं। तो मेरी करंट स्विंग स्ट्रक्चर में ये मेरा स्विंग लो है और हम अभी भी बुलिश हैं, राइट। ध्यान दें कि ये एशिया सेशन हाई है, इसलिए ये प्राइस का एक हाईली लिक्विड एरिया है। फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस एग्रेसिवली इस लो के नीचे ब्रेक करती है। तो हमारे पास बाई साइड पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसके बाद सेल साइड पर बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपको उस लास्ट एरिया को आइडेंटिफाई करना है जिसने स्वीप और शिफ्ट को कॉज किया, और इस केस में ये सेल ऑफ से पहले वाली फाइनल बाय कैंडल है। यही मेरा प्रिफर्ड ऑर्डर ब्लॉक होगा और ये ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जिसे मैंने कंसिस्टेंटली काम करते हुए देखा है। इसके बाद आप लिटरली इस ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं और आपको बस अगले स्विंग लो को टारगेट करना है और इसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। अब चलिए विनिंग ऑर्डर ब्लॉक नंबर 2 को ब्रेक डाउन करते हैं और इसे मैं कंटिन्यूएशन ट्रैप कहता हूँ। तो कंटिन्यूएशन ट्रैप की बात करते हैं। ये भी एक बहुत सिंपल मॉडल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेरिश प्राइस डिलीवरी है। तो हमारे पास एक हाई है, एक लो है, लोअर हाई और लोअर लो है, और फिर हम बुलिश शिफ्ट करते हैं। तो इस पॉइंट पर मेरा स्विंग लो यहाँ नीचे है और मेरा स्विंग हाई यहाँ ऊपर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इस एरिया में पुल बैक करना शुरू करती है हमारे पास बेरिश इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल लो, इंटरनल लोअर हाई, लोअर लो, हाई और फिर लोअर लो। अब किसी पॉइंट पर अगर प्राइस के ऊपर वाले हाई के ऊपर ट्रेड करने की एक्सपेक्टेशन है, जो कि है, तो हमें एक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना होगा, यानी बेरिश इंटरनल से बुलिश इंटरनल की तरफ शिफ्ट। जब आपको ये शिफ्ट मिल जाता है तब आपको लिक्विडिटी का बिल्डअप देखना है, प्रेफरेबली किसी तरह की एशिया सेशन लिक्विडिटी जिसे आप अब तक काफ़ी बार देख चुके होंगे। अगर हमारे पास एशिया सेशन लो पर लिक्विडिटी का फॉर्मेशन है और बाई साइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करने वाला ऑर्डर ब्लॉक उस लेवल के नीचे है तो ये ट्रेड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। फिर से आप यहाँ अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं और स्ट्रक्चर के अगले स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका एक्चुअल सेटअप कैसा दिखता है। फिर से याद रखिए कि हम कहाँ से आए हैं। हम बेरिश थे, राइट। हम लोअर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहे थे और फिर इवेंचुअली जैसा कि आप देख सकते हैं हम बुलिश शिफ्ट कर गए। तो हमारे पास यहाँ एक स्विंग लो है और यहाँ एक स्विंग हाई है, तो अभी हम बुलिश हैं। लेकिन होता ये है कि जब प्राइस ये नया हाई बनाती है तो हमारे पास लो, लोअर हाई और लोअर लो बनता है, इसलिए हम इंटरनली बेरिश हैं,
जब तक कि इवेंचुअली हम इस इंटरनल हाई को शिफ्ट करके उस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर देते। इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हाई अब ट्रेड थ्रू होगा। और फिर से अगर ये हमारा स्विंग लो था और ये हमारा स्विंग हाई था, तो हमें पूछना है कि इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को कॉज करने वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। बहुत सिंपल है, ये वही फाइनल सेल कैंडल है जो इस एरिया में बाय मूव से पहले बनी थी। और गेस व्हाट, ये एशिया सेशन लो के ठीक नीचे भी है, जो एक मैसिव लिक्विडिटी एरिया है। और फिर से यही प्रोसेस है, आप यहाँ अपनी लॉन्ग पोजीशन प्लेस कर सकते हैं, इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप रख सकते हैं और फिर सीधे पुराने स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हैं। और फिर से ये ऐसी चीज़ है जो बार बार कंसिस्टेंटली प्ले आउट हुई है। अब जब हम ऑर्डर ब्लॉक्स को थोड़ा बेहतर समझ चुके हैं और ये भी जानते हैं कि काम करने वाले ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक सिंपल चीज़ की मदद से आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक्चुअली डबल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस 30 मिनट टाइम फ्रेम को देखते हैं। ऑब्वियसली हम बेरिश ट्रेंड कर रहे हैं, हमारा स्विंग हाई यहाँ ऊपर है, हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, राइट। हमारा स्विंग लो यहाँ नीचे है। ये बहुत सिंपल प्राइस एक्शन है। तो हमें पता है कि नीचे वाला ये लो हमारा एक्चुअल टारगेट है, हमें पता है कि ये हमारा प्रोटेक्टेड हाई है, और हमें पता है कि ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि इसने प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन हाई और प्रीवियस लंदन सेशन हाई दोनों को टेक किया है। इसलिए इस एरिया ने एक अच्छा लिक्विडिटी लेवल टेक किया है, इसने सेल साइड की तरफ एग्रेसिव एक्सपेंशन दी है और हमें बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। इसलिए हमें पता है कि ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन हम सिर्फ इस लेवल पर अपना ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहते। मेरा मतलब, थ्योरी में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो मान लीजिए हमारा स्विंग लो टारगेट होगा, तो हमें 1-3 से थोड़ा कम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। ये ख़राब नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी हाई हिट रेट चाहिए। इसलिए मैं क्या करना पसंद करता हूँ वो ये है कि सिर्फ इस लेवल से ट्रेड लेने के बजाय मैं वेट करना चाहता हूँ कि प्राइस इस लेवल तक आए, और जब प्राइस यहाँ पहुँचती है तब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर नीचे जाना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इस लेवल के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। देखिए, इससे मैं सिर्फ अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डबल या कभी कभी ट्रिपल ही नहीं कर सकता, बल्कि मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पर एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ कन्फर्मेशन भी ऐड कर सकता हूँ, ताकि ये कन्फर्म हो सके कि मैंने एक्चुअली सही ऑर्डर ब्लॉक चूज़ किया है। और सिर्फ इस एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मनी बनाने में मदद की है। जैसे जैसे प्राइस इस लेवल के करीब आती है, 1 मिनट टाइम फ्रेम हमें एक स्टोरी बताता है, और वो स्टोरी ये है कि अभी बायर्स इस मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, वे प्राइस को डोमिनेट कर रहे हैं और प्राइस को ऊपर पुश कर रहे हैं। तो अगर मैं सेल करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ, तो अभी सेल करना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ अपना ऑर्डर और स्टॉप लॉस लगाने के बजाय मैं वेट कर सकता हूँ और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को रिफ़ाइन कर सकता हूँ, साथ ही मार्केट में अपने एंट्री एरिया को भी बेहतर कर सकता हूँ। और मैं ऐसा कन्फर्मेशन का वेट करके कर सकता हूँ, बजाय इसके कि अभी शॉर्ट कर दूँ, जबकि प्राइस आसानी से ऊपर कंटिन्यू कर सकती है और हमें ये पता नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक गारंटीड होल्ड करेगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है। लेकिन कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक्स फेल भी होते हैं, इसलिए मैं ट्रू कन्फर्मेशन का वेट करना चाहता हूँ, और वो कन्फर्मेशन एक मार्केट रिवर्सल है। तो प्राइस अभी बुलिश है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे बस वेट करना है कि प्राइस बेरिश हो जाए, राइट। अब हम देख सकते हैं कि प्राइस ने इस लो को एक्चुअली ब्रेक कर दिया है। तो हमारे पास स्विंग हाई, स्विंग लो, हायर हाई और लोअर लो है। अब हम बेरिश हैं, लेकिन इस मोमेंट पर मेरी लंदन सेशन विंडो अभी ओपन नहीं हुई है, इसलिए मुझे अपनी लंदन सेशन विंडो के ओपन होने का वेट करना होगा। यहाँ आप 1:55 देख सकते हैं। तो बूम, ये रहा मेरा लंदन ओपन। इसलिए जब मैं लंदन ओपन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तब मेरे पास अपना ऑर्डर पहले से प्लेस करने का मौका है। तो मैं इस लेवल को एक्चुअली पोजीशन कैसे करूँगा? 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर सबसे रेलेवेंट फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को देखूंगा। इस केस में हम एक रियली नाइस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं। तो मैं इस लेवल पर अपनी पोजीशन प्लेस करूंगा और अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रखूंगा। अब अगर मैं 30 मिनट एरिया को यूज़ करूं, यानी जिस लेवल को हम देख रहे थे, और नीचे टारगेट करूं, तो मुझे लगभग 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन अगर मैं इस रिफाइंड लेवल को यूज़ करके नीचे टारगेट करूं, तो मुझे 1:7 रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है, यानी डबल से भी ज़्यादा। और सिर्फ मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डबल नहीं कर रहा हूँ,
बल्कि मैं प्राइस को ये दिखाने का मौका भी दे रहा हूँ कि वो एक्चुअली क्या करने वाली है। सिर्फ गैम्बल करने और होप करने के बजाय कि ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, मैं मार्केट को पहले प्रूव करने दे रहा हूँ कि मैं सही हूँ, उसके बाद ही मैं अपना पैसा रिस्क कर रहा हूँ। यही एक रियल ट्रेडिंग एज होने की रियलिटी है। तो जैसे ही लंदन सेशन ओपन होने वाला होता है, मैं इस लेवल पर अपना ऑर्डर पहले से सेट कर सकता हूँ और लंदन सेशन ओपन होते ही प्राइस मेरी पोजीशन को टैग करती है और तुरंत मेरी पोजीशन से दूर रिट्रेस करती है और मैं इससे भी ज़्यादा स्मार्ट हो सकता हूँ। मैं इन मोमेंट्स में अपना रिस्क रिड्यूस कर सकता हूँ, राइट। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सटल डिटेल्स हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये हमें सिर्फ स्टैंडर्ड 1:3 सेटअप्स की तुलना में काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स पाने में हेल्प करती हैं। और फिर से, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप मुझसे और मेरी गाइडेंस से ये सीखना चाहते हैं कि ट्रूली प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है और इन सभी छोटे लेकिन इम्पोर्टेंट डिटेल्स को समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, फॉलो करना मत छोड़िए।